खित्ते में जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि ईरान से 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन्स अमारात पर दागे गए। जवाब का हक महफूज रखते हैं, फौरी जंगबंदी की जाए। ईरानी मिसाइल हमले के बाद फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई, 3 अफराद जख्मी। ताल्लुक भारत से है। ईरानी सीनियर फौजी ओहदेदार का कहना है कि ईरान का फुजैरा की तेल तंसीबात पर हमले का पहले से कोई मंसूबा नहीं था। ये वाक़या अमरीकी फौजी मुहिम जोई के बायस पेश आया क्योंकि अमरीका आबना हुर्मुज़ के उस इलाके में गैर कानूनी तौर पर गुजरगाह बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसे ईरान ने नकलो हरकत के लिए महदूद करार दिया है। वाक़े पर अमरीका को इसका जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमरीका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। इस दौरान अमरीका को अपना बुरा चाहने वालों से मुहतात रहना चाहिए जो अमरीका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मुहतात रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। सऊदी अरब के खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि सऊदी अरब आबना हुर्मुज़ में मामूल के मुताबिक समुद्री जहाज़ रानी बहाल करने की अहमियत पर जोर देता है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक राबता। ईरान के अमारात पर हमले की मज़म्मत की। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटाने की धमकी लगा दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अमरीका के प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों पर हमले किए तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात में काफ़ी लचक का मुजाहरा किया है। खित्ते में अमरीका की फ़ौजी तैयारी जारी है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तनाजुर में बाज़ गैर मुतल्लिका ममालिक पर भी ईरान ने हमले किए हैं, जिनमें एक जनूबी कोरिया का मालबरदार जहाज़ भी शामिल है। शायद अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया भी आकर अमरीकी मिशन में शामिल हो जाए। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की 7 छोटी कश्तियां तबाह कर दी हैं। इस वक्त तक आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले किसी और जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ आबना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के आगाज़ का ऐलान किया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी कश्तियों को नहीं बल्कि सामान ले जाने वाली 2 सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया। वाक़े में 5 शहरी शहीद हो गए। इससे कबल अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ में 6 ईरानी कश्तियों को तबाह करने का दावा किया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रैडली कूपर का कहना था कि ईरानी कश्तियों पर अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर से हमले किए। ये भी कहा है कि अमेरिका ने हुर्मुज़ से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता बारूदी सुरंगों से साफ किया है। बारूदी सुरंगों को समुद्री ड्रोन से तबाह किया। ईरानी फौजी ओहदेदार ने फौजी कश्तियां डुबोने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान का आबना हुर्मुज़ की तरफ आते अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ पर 2 मिसाइल दागने का दावा। अमरीका ने ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम ने कहा है कि कोई अमरीकी जहाज़ निशाना नहीं बना। ईरान ने इससे कबल कहा था कि अमरीकी जहाज़ ईरानी हमलों के बाद वापस जाने पर मजबूर हो गया। सेंटकॉम ने पीर को आबना हुर्मुज़ से 2 अमरीकी परचम बरदार जहाज़ निकालने का भी दावा किया, जिसे ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुस्तरद कर दिया। कहा कि तिजारती जहाज़ों के आबना हुर्मुज़ अबूर करने का अमरीकी दावा झूठा और बेबुनियाद है। इसी दौरान आबना हुर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी तेल कंपनी के जहाज़ पर भी ड्रोन हमला। UAE ने वाक़े को ईरान की बहरी क़ज़ाक़ी करार दिया। सेंटकॉम ने कहा है कि ईरानी पानियों की नाकाबंदी जारी है। अमरीकी फ़ौज खित्ते में प्रोजेक्ट फ्रीडम की मुआवनत कर रही है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का कतरी हममनसब को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। आबना हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के एक बहरी जहाज़ पर धमाके के बाद लगी आग बुझा दी गई।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक जहाज़ पर जनूबी कोरिया के 6 अफराद समेत 24 अफराद सवार थे। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। उधर बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक दुबई के शिमाल में कार्गो जहाज़ पर हादसे की भी इत्तला है। कार्गो जहाज़ के इंजन रूम में आग लग गई, वजह मालूम ना हो सकी। जहाज़ का अमला महफूज है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान मुंतकिल किए गए ईरानी जहाज़ तोस्का के अमले के 15 अरकान को ईरान के हवाले कर दिया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमले के अरकान पीर को सीस्तान और बलूचिस्तान के रमदान बॉर्डर टर्मिनल के जरिए ईरान की हुदूद में दाखिल हुए। अमेरिका ने ईरान के साथ एतमाद साजी के तौर पर कब्जे में लिए गए जहाज़ तोस्का के 22 अरकान पाकिस्तान के हवाले किए थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस पेशरफ्त को एतमाद साजी के लिए मुस्बत करार दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने यह भी कहा कि ईरानी जहाज़ ज़रूरी मुरम्मत के बाद असल मालिकान को वापसी के लिए पाकिस्तानी इलाक़ाई हुदूद में वापस लाया जा रहा है। इन इक़दाम को ईरानी और अमरीकी दोनों हुक्काम के ताउन से मरबूत किया जा रहा है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करता है। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। खित्ते की मजमूई सूरत हाल, जारी कशीदगी और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ज़्यादातर अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीकी सदर ट्रंप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौसर तरीके से बतौर कमांडर इन चीफ खिदमात अंजाम देने के अहल नहीं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट, टीवी चैनल ABC न्यूज़ और इप्सोस पोल में 59% अमरीकियों की राय है कि सदर ट्रंप की ज़हनी सलाहियत ऐसी नहीं जो मुल्क की क़यादत के लिए दरकार है। 40% ने कहा है कि ट्रंप मुल्क की क़यादत के लिए मुकम्मल अहल हैं, जबकि 1% अमरीकियों ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी सदर ने कहा है कि वो आज भी खुद को ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा 50 साल पहले महसूस करते थे। वाशिंगटन में बिजनेस समिट से खिताब में कहा है कि आदमी की सेहत खराब हो तो पता चल जाता है, जैसे पिछली अमरीकी इंतजामिया में पता चल जाता था। चीन के सदर से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। चीन का दौरा अहम होगा। ट्रंप ईरान जंग से मुतालिक सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए बगैर तकरीब से रवाना हो गए। IMF ने खबरदार किया है कि अगर ईरान की जंग 2027 तक जारी रही और तेल की कीमत $125 पर रहीं तो हालात मज़ीद बदतर हो सकते हैं। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे की पहले की गई पेशगोई मौजूदा हालात की मुनासबत से दुरुस्त नहीं। IMF ने पहले पेशगोई की थी कि ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग आलमी इक़्तिसादी तरक्की में सुस्त रवि और महंगाई में मामूली इजाफे का बाइस बनेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सेक्रेटरी कूपर ने खित्ते में देरपा अमन के लिए सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने इलाक़ाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के हुसूल में मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं का राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक हो गए। SSP सेंट्रल के मुताबिक पुलिस ने मशकूक कार को रोका तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 5 डाकू मारे गए। हलाक मुल्ज़िमान से पिस्तौल, क्लाशनकोफ, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान बरामद। डाकुओं की फायरिंग से गोली SHO की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। मुकाबले के दौरान पुलिस एहलकार महफूज रहे। हलाक डाकुओं का गिरोह मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस था। हलाक मुल्ज़िमान की वारदातों की CCTV फुटेज मौजूद है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। पीर को सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और मिट्टी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची, सक्खर, सिब्बी, लसबेला और ठट्टा पे 44 डिग्री,
डेरा गाजी खान, मुल्तान और भावलपुर में 40, लाहौर में 37, इस्लामाबाद और कोयटा में 34, पेशावर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, शेखुपुरा, पाकपतन, फैसलाबाद, गुजरात और बिहाड़ी समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश हुई। कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। बाबूसर टॉप, नागा पर्बत और बटूगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस खुरम अब्दुल्ला का कहना है कि हीट वेव के बायस कराची इलेक्ट्रिक ने मेंटेनेंस शटडाउन्स मुअत्तल कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी इलाके में महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाता है तो वहां लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद इंतकाल कर गए। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि बाज़ अफराद गर्मी की शिद्दत के बायस इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध का कराची में गर्मी की शिद्दत और दीगर वजूहात से होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार। इंतजामिया को मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली लाशों की फौरी शनाख्त और वर्सा की तलाश की हिदायत। शर्जील मेमन का कहना है कि सूबे के दही इलाकों में 18 से 22 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली फराहम करने वाले इदारे मजमूई तौर पर सबको सजा नहीं दे सकते। MQM विफाक में हुकूमत में है, वो अपना किरदार अदा करे। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में फौजी चेक पोस्ट पर नाकाम खुदकुश हमले में 7 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आजम वर्सक में खवारिज बारूद से भरी गाड़ी के जरिए आर्मी पोस्ट पर हमला करने आए थे। बरवक्त जवाबी कार्रवाई में हदफ तक पहुंचने से पहले ही हमलावरों की गाड़ी तबाह कर दी गई। हमलावर हलाक हुआ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस को की सताइश। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स के ज़खायर की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि जून 2026 के तीसरे हफ्ते तक मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तात्तुल फराहमी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। सप्लाई सूरत हाल की रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी जारी है। आलमी मंडी में तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। WTI खाम तेल की कीमत 1% कमी के बाद $104, ब्रेंट $113 और मरमन खाम तेल की कीमत $160 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि उसके अफसरान ने व्हाइट हाउस के करीब एक मुसल्लह और मशकूक शख्स का सामना किया, जिसने सीक्रेट सर्विस के एहलकारों पर फायरिंग की और फरार हो गया। तहम कानून नाफिज करने वाले इदारे ने उसे गोली मार दी। वाक़े के बाद कुछ वक्त के लिए व्हाइट हाउस में लॉकडाउन किया गया। सीक्रेट सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि वाक़े से कुछ ही देर पहले नायब सदर JD वैंस की गाड़ियों का काफिला इसी इलाके से गुजरा था। इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मशकूक शख्स JD वैंस के काफिले तक पहुंचना चाहता था या नहीं। मशकूक शख्स ने करीब खड़े एक नौजवान को मारा, लेकिन उस नौजवान को कोई ऐसा जख्म नहीं आया जिससे उसकी जिंदगी को खतरा हो। तहकीकात जारी। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शफकत अब्बास आवान एडवोकेट ने कहा है कि अगले 2 महीने में उन्हें और तहरीक इंसाफ के 4 से 5 अरकान को असम्बली से निकाल दिया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए शफकत अब्बास आवान ने मजीद कहा है कि हुकूमत ने उन्हें टारगेट दिया है कि 2 महीने में चुप कर जाओ वरना असम्बली से बाहर निकाल दिए जाओगे। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि वो नहीं चाहते कोई रुकन असम्बली जो 62-63 की जद में नहीं आता उसे नाअहल किया जाए। बैरिस्टर अकील ने ऑपोजिशन को दावत दी कि वो बजट इजलास में आकर अपना किरदार अदा करे। जब हमारा बेटा रात 12:04 पे घर आया है, गाड़ी से निकल के अपना गेट खोलने लगा है, तो उसी टाइम पीछे से 3 लोग आए हैं। उन्होंने इनको अगवा करने की कोशिश की है। सामने एक खातून थी पीछे वाले घर में, उसने 15 पे कॉल की है। इसके फादर और मदर ने इसकी चीखें सुन के बाहर आए हैं, लेकिन अगवाकारों ने, पीछे गार्डों ने भी बताया कि उनके पास असला था। उन्होंने फायरिंग की और गाड़ी में बिठा के लेके निकल गए। और मेरा ख्याल है कि उस टाइम पे अगर पुलिस कोई नाकाबंदी करती, कोई ऐसा काम करती
करती तो शायद हमारा बेटा बच जाता, लेकिन उस टाइम कोई ऐसी कार्रवाई ना की गई जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद जैसे सेफेस्ट एरिया और ख़ास तौर पे F61 जिसको हम रेड जोन के बिल्कुल करीब तरीन कहते हैं, वहाँ से निकल जाना ये एक क्वेश्चन है कि कैसे यहाँ से सवाबी से लोग आते हैं असला समेत इस्लामाबाद में और यहाँ से बंदा अगवा करके वहाँ ले जाते हैं और मर्दान में मार के उसको फेंक देते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है। इस्लामाबाद के थाना कोहसार के इलाके F6 से अगवा नौजवान की लाश मर्दान से मिली है। पुलिस के मुताबिक नौजवान की लाश तशद्दुद ज़दा है। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। लाश इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकिल, आज सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। अहल खाना के मुताबिक 30 बरस के फ़रुख अफजल को वालिद के सामने अगवा किया गया। मुज़ाहमत पर अगवाकारों ने फायरिंग की। कराची सुपर हाईवे काठोर पुल के करीब टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जान बहक, एक शख्स जख्मी, ऑयल टैंकर ड्राइवर फरार। टैंकर तहवील में ले लिया गया। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 11 में गैस सिलेंडर का धमाका, 8 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाका घर में गैस फिलिंग के दौरान हुआ। गैर कानूनी तौर पर गैस फिलिंग का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम से हुकूमती ढांचे में बड़ी तब्दीलियां आईं। एग्जीक्यूटिव को जजेस की तकरीरी में बराह रास्त इख्तियार हासिल हो गया। ATC तरमीमी एक्ट से कानून नाफिज करने वाले इदारों को शहरियों की 3 महीने तक हिरासत की इजाज़त मिली। साल 2025 में सजाए मौत की शरह में इजाफा हुआ। मुल्क भर में 1600 से ज़ायद मुश्तबा अफराद पुलिस मुकाबलों में मारे गए। ज़्यादातर पुलिस मुकाबले CCD पंजाब ने किए। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2025 में जबरी गुमशुदगियों के 273 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा केसेस खैबर पख्तूनख्वा से सामने आए। ईरानी मीडिया का दावा है कि हैकर ग्रुप हंजला ने UAE की फुजैरा बंदरगाह के खिलाफ साइबर ऑपरेशन किया। साइबर ऑपरेशन में शिपिंग, मालियात और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक 4,30,000 से ज़ायद खुफिया दस्तावेज़ात निकाली गईं। इन खुफिया दस्तावेज़ात को फुजैरा पर टारगेटेड हमलों में मुआवनत के लिए इस्तेमाल किया गया था। हैकर ग्रुप का कहना है कि UAE अमरीका और इसराइल के दरमियान ताउन निगरानी में है और उसके संगीन नताइज होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की UAE पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले की मजम्मत। कहा, खित्ते में कशीदगी बढ़ने से बचने के लिए ईरान सिफारतकारी की तरफ आए। गल्फ में अपने शराकतदारों की दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। कशीदगी को ख़त्म होना चाहिए। ईरान को बामकसद मुज़ाकरात में शामिल होने की ज़रूरत है। अमरीकी सफारत खाने की मुत्तहदा अरब अमारात में अपने शहरियों को एहतियात की हिदायत। अमरीकी सफारत खाने ने कहा है कि गैर ज़रूरी अमरीकी अमला मुंतकिल कर दिया गया है। अबू धाबी और दुबई से वीज़ा सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। इसराइल लेबनान मुज़ाकरात में सदर ट्रंप को मुश्किलात। खलीजी मीडिया के मुताबिक लेबनान के सदर जोसेफ ऑन का नेतन्याहू से मुलाकात से इनकार। कहा, नेतन्याहू से मुलाकात के लिए ये वक्त मौजू नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो अगले 8 से 9 साल बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। बिजनेस समिट से खिताब कारोबारी अफराद के लिए टैक्स में छूट का ऐलान करते हुए मजाक में कहा कि जब वो 8 या 9 साल बाद इक़्तिदार छोड़ेंगे तो वो खुद भी इस टैक्स रियायत से फ़ायदा उठा सकेंगे। अप्रैल 2026 के दौरान दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में सरगर्मी देखने में आई, जहां मजमूई तौर पर 14,080 प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गईं। इस महीने की मजमूई मालियत तकरीबन 48 अरब 40 करोड़ दिरहम रही, जो मार्केट में मजबूत सरमायाकारी के रुझान की निशानदेही करती है। लंदन के इलाके ब्रिस्टल में मशकूक धमाका, 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने रियासत लुजियाना में सियाह-फाम अक्सरियत के एक इंतखाबी हल्के की हदबंदी गैर कानूनी करार देने के अपने फैसले पर अमल दरामद इंतखाबात से पहले करने की इजाज़त दे दी। इस फैसले से रिपब्लिकन पार्टी को फ़ायदा पहुंचने का इम्कान है, क्योंकि सियाह-फामों की अक्सरियत रिवायती तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देती है।
लुजियाना के गवर्नर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रियासत में इमरजेंसी नाफिज करेंगे और रियासत में कांग्रेस इंतखाबात से पहले मुनक्किद होने वाली प्राइमरी को मौखर कर देंगे, जो 16 मई को होनी है। और न्यूयॉर्क सिटी में फैशन की सबसे बड़ी रात मेट गाला 2026, जहां सितारों की कहकशां उतर आई। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में होने वाले मेले का मकसद कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए फंड्स जमा करना है। मेट गाला में टिकट की कीमत $1 लाख अमरीकी डॉलर है, जिससे रवां बरस $42 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की आमदनी हुई है।